गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग अगले दिन पढ़ रहे थे माध्यका। क्या पढ़ रहे थे? माध्यका, यानी संख्यांकिकी का हम लोग माध्य निकालना 3 विधि से सीख लिया है। एक विधि हुआ करता था हम लोग का प्रत्यक्ष विधि, दूसरा क्या हुआ करता था एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि, और एक होता था पद विचलन विधि जिसको स्टेप डेविएशन मेथड के नाम से जानते थे। सभी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिए हैं और ये भी जान गया है कि किस प्रकार का कब क्वेश्चन आएगा तो कौन सा मेथड का प्रयोग करना है। अब हम लोग को पढ़ना है माध्यका। क्या पढ़ना है? माध्यका। तो देखिए माध्यका को पहले यहाँ पर लिखता हूँ। देखो तो माध्यका इसी तरह लिखा जाता है ना। माध्यका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडियन के नाम से जानते हैं। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? तो प्रदर्शित की बात करूं तो ME से प्रदर्शित करते हैं। किससे? माध्यक होता है। अच्छा, कहीं माध्यक दिया होगा, कहीं माध्यका दिया होगा। माध्यका गलत है। ठीक, आगे सुनो। अगले एपिसोड में बस इतना बात हुआ था अगले क्लास में कि किसी आंकड़े में अगर पदों की संख्या n है, क्या है? n है, और n बराबर अगर आ गया विषम, क्या आ गया बाबू? विषम संख्या आ गया, या विषम पदों की संख्या विषम है, तो हमारे लिए माध्यका जो हुआ करता था ना, माध्यका हुआ करता था क्या? n+1/2वां पद हुआ करता था। 2वां पद माध्यका हुआ करता था। और फिर पता लगा कि अगर n बराबर सम है, सम संख्या है, तब हमारे लिए माध्यका जो हुआ करता था, क्या हुआ करता था? तो हमारे लिए माध्यका हुआ करता था n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और बटा के 2 हुआ करता था। इतना फार्मूला हम लोग पढ़ लेते कि नहीं? क्वेश्चन इस पर एक भी नहीं दिया होगा मुझे लगता है क्लास 10th में। दिया है एक दिया है तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग को पढ़ना है कि अगर कोई सारणी देगा, माध्यका का मतलब समझ में आ गया है ना, कि अगर उस आंकड़े को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया जाए, तो मध्य में ठीक बीच में कौन सा पद आएगा उसी को माध्यका के नाम से जानते हैं। तो जब कोई ऐसे आंकड़ा लिखा हुआ रहता था तो हम लोग बहुत आराम से इस फार्मूला से बता सकते हैं कि इसका माध्यका ये होगा। लेकिन अगर कोई सारणी बनाकर हमको दिया है, कोई सारणी बना कर दिया है, तो उसका माध्यका कैसे निकालेंगे? तो पहले फार्मूला लिखा दूं, फार्मूला लिख लो पहले। देखो फार्मूला में होता है L प्लस इन ब्रैकेट में H इंटू n/2 माइनस CF, n/2 माइनस CF आपान में सिग्मा FI होता है। ये फार्मूला है। क्या है ये फार्मूला? कहो भी ये है क्या? ये है क्या? तो बात जरा सा ध्यान दे। इसको एक हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे ना तो जानना आसान होगा, और इस तरह थोड़ा सा जानना परेशानी वाली बात होगी। यहाँ पर जो है हमको मानना पड़ेगा संचयी बारंबारता, कुछ नई चीजें आएंगी। तो संचयी बारंबारता किसको कहते हैं? संचय मीन्स होता है इकट्ठा करना। संचय मीन्स होता है इकट्ठा करना। चलो कुल मिलाकर एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि किसको H कहते हैं, किसको L कहते हैं, किसको n/2 कहते हैं, किसको संचयी बारंबारता ये CF कहते हैं, किसको सिग्मा FI कहते हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन के बारे में। कैसा? एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। अगर एक क्वेश्चन मैं कहूँ
दिया है। दिए गए आंकड़े का माध्यिका ज्ञात कीजिए। दिए गए आंकड़े का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए। और आंकड़ा क्या दिया है बाबू? आंकड़ा दिया है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, प्राप्तांक, विद्यार्थियों की संख्या। दिया है 20 से 30, 30 से 40 यानी 80 से 90 तक। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। और इसमें अंक कौन कौन सा दिया है? तो बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 5, 15, 25, 20। 5, 15, 25, 30। और फिर दे दिया है 7, 8, 10। इसमें दिया है 7, 8, 10। जरा सा बात समझो। ये कह रहा है ना कि अगर कोई आंकड़ा है जिसका माध्यिका निकालना है, तो बोल रहा है कि 20 से 30 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। 30 से 40 के मध्य अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15 है। 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 25 है। इस तरह आपको आंकड़ा दिया गया है और बोला है कि इसका माध्यिका बताइए, यानी ठीक मध्य में कौन सा पद है। तो बहुत खतरनाक चीज है कि नहीं? और इसका माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले आपको इसका सारणी बनाना है। आंकड़े का एक सारणी बनाना है और सारणी में भी हम सबसे पहले जैसे उसमें लिखते थे उसी तरह इसमें भी लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल क्या है बोलो? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। और यहाँ पर हुआ करता था उसमें भी हम लोग का बारंबारता। क्या हुआ करता था बाबू? बारंबारता। और बारंबारता इसमें क्या है? 5, 15, 25, 20, 7, 8, 10। इसमें एक नया चीज जो आता है ना, वो आता है संचयी बारंबारता। क्या आता है नया चीज? संचयी बारंबारता। तो बारंबारता को सिर्फ FI से प्रदर्शित करते थे ना, लेकिन संचयी बारंबारता को इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, यानी CF से प्रदर्शित करते हैं। किसी से? CF से। संचयी बारंबारता को इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और होता क्या है देखो, संचयी बारंबारता का मतलब होता है यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ पर 5 लिख दो और यहाँ पर लिखना है तो ये वाले विद्यार्थी और ये वाले विद्यार्थियों का संख्या का योग चाहिए। तो 15, 5 क्या हो जाएगा? 20। फिर 20 में 25 जोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 45। फिर 45 में 20 जोड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? 65। फिर 65 में 7 जोड़ना पड़ेगा, 65, 7, 72। 72 में 8 जोड़ना पड़ेगा, 80। और 80 में 10। यानी संचयी बारंबारता में ये जो आखिरी पद आता है ना, या कुल विद्यार्थियों का योग होता है। कुल विद्यार्थियों का योग होता है। फिर बोल रहा हूं, संचयी बारंबारता में जो आखिरी पद आता है वह कुल विद्यार्थियों का क्या होता है? योग आता है। अगर मैं कहूँ सिग्मा FI बराबर क्या होगा, तो इसको जोड़ोगे भी तो आ जाएगा 90। क्या आ जाएगा? और बात जरा ध्यान पूर्वक सुनो, N बराबर सिग्मा FI होता है। क्या होता है? N बराबर सिग्मा FI। फार्मूला जरा सा लिख दे रहा हूँ। फार्मूला मुझे बोल, ME बराबर था L प्लस H इन ब्रैकेट में, या कभी कभी इसको ब्रैकेट में ही लिख देता है। तो H और यहाँ पर देगा
n/2 माइनस सी एफ आपान में f दे देगा। तो देखो ये जो n है ना वो यहाँ से निकलेगा, n बराबर सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई बराबर क्या हो गया 90। तो हमको निकालना है बाबू n/2, तो यहाँ पर भी बाई 2 कर देंगे, यहाँ पर बाई 2 तो कितना आ जाएगा 45। n/2 का मान क्या आ गया 45। और जरा ध्यान पूर्वक सुनो, संचयी बारंबारता में क्या बोला, संचयी बारंबारता में n/2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा वाला पद ढूंढते हैं। तो 45 से जस्ट बड़ा वाला क्या है 65, ध्यान से समझना। और 65 देखो 65 कितना नंबर पर है, चौथा नंबर पर। तो यहाँ पर चौथा नंबर क्या आ जाएगा 65 के सामने वाला 20 और 20 के सामने वाला ये, यही ना होगा। अब देखो यहाँ से उसमें से क्या क्या लिखते हैं, ये जो L है ना, L है लोअर टर्म यानी निम्न सीमा है किसका, ये संचयी बारंबारता में इस 65 का निम्न सीमा क्या है 50। क्या है निम्न सीमा 50। तो यहाँ से मिला हमको L बराबर कितना 50। फिर कहोगे H क्या है, H वर्ग अंतराल हुआ करता था। क्या हुआ करता था वर्ग अंतराल, यानी 60 माइनस 50 बराबर कितना होगा 10, यानी H बराबर 10 वर्ग अंतराल। फिर कहेंगे n/2 का मान निकल गया, CF का मान क्या होगा। तो देखो जरा सा एक बात ध्यान पूर्वक, इसमें n/2 माइनस सी एफ अपान में एफ है ना, एफ का मान क्या है। देखो बारंबारता किसको मानना है, ये एफ किसको मानना है, जरा सा ध्यान से देखना। इसमें बारंबारता ये वाला होता है, एफ का मान ये होगा, लेकिन सी एफ का मान इससे जस्ट एक ऊपर वाला होगा सदैव। सी एफ जो 45 आ रहा था, 45 से जस्ट थोड़ा सा बड़े वाला पद में से हम लोग एल निकालते हैं, एच निकालते हैं, फिर से एफ निकालते हैं, लेकिन जो सी एफ का मान होता है उससे बड़ा छोटा वाला पद ही होता है। तो हमको मिला क्या क्या, यहाँ से L का मान 50 मिल गया, H का मान 10 मिल गया, और फिर F का मान कितना मिल गया बाबू 20 मिल गया, और CF का मान कितना हो जाएगा 45। यहाँ तक कोई परेशानी। अब देखिए इस फार्मूला पे रख दे रहा हूँ, माध्य E बराबर, माध्य का E बराबर L का मान कितना है 50, इन ब्रैकेट में ये प्लस है, ऐसा पड़ेगा। ये H का मान कितना आ गया है 10 इन ब्रैकेट में n/2, और n/2 का मान 45 माइनस CF, और CF का मान भी क्या आ गया है 45 ही आ गया है, और बटा के F का मान क्या आ गया है 20। तो एक चीज हम लोग बहुत बढ़िया जानते हैं, 45 में से 45 घटाएंगे शून्य हो जाएगा, फिर ये पूरा पद क्या हो जाएगा शून्य। तो माध्य का E बराबर हो जाएगा 50 प्लस शून्य, माध्य का हम लोग का क्या आ गया 50। यही आपका आंसर है। बोलो यार इसमें कोई परेशानी। हाँ चलो एक बार फिर से समझा दूं। देखो ये प्राप्तांक को हमने वर्ग अंतराल बना दिया। ये बारंबारता है हमारे पास कि 20 से 30 नंबर के मध्य पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। ये 15 है, 30 से 40, 40 से 50 वाले 25, 50 से 60 वाले 20। इस तरह ये वर्ग अंतराल बारंबारता है। और संचयी बारंबारता का मतलब होता है कि 20 से 30 यानी 30 नंबर तक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5, 40 नंबर तक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो 20 हो जाएगी। ये दोनों क्या हो गया जुड़कर हो गया। अब कहेंगे कि देखो अब 50 तक नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो ये तीनों वाले सम्मिलित होंगे, तो ये तीनों जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 45। तो हमको इधर हम नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट इसी में जोड़ लेना है। ये दोनों का योग यहाँ पर है और इसमें इसको डायरेक्ट बस जोड़ते रहो, यहाँ पर लिखते रहो, तो हमको क्या होता रहेगा संचयी बारंबारता मिलता रहेगा। देखो 72 प्लस 8 बराबर 80, 80 प्लस 10 बराबर 90। ये 90 जो है ना, 90 जो है
कुल विद्यार्थियों की संख्या है। इसमें कितने विद्यार्थी थे? 90 विद्यार्थी थे। कुल विद्यार्थियों की संख्या है। देखो फिर यहाँ पर बोला कि f नहीं, इसी पे f ही लिखो। सिग्मा f का मान निकालोगे तो भी क्या आएगा? 90 आएगा। मैं बताया यहाँ पर भी f ही लिखना बस। यहाँ पर बताया कि देखो n बराबर होता है सिग्मा f। क्या होता है? सिग्मा f। हमको उसमें निकालना है n/2। तो n/2 कर दोगे यानी सिग्मा f/2, तो 90/2 बराबर क्या आ जाएगा? 45। अब संचयी परम्परता में देखा जाता है कि 45 कोई पद है कि नहीं है, तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। 45 से जस्ट बड़ा वाला पद को हम लोग रेखांकित करते हैं। तो 45 से जस्ट बड़ा वाला क्या है? ये वाला पद है, यानी ये वाला पद है हमारे पास। अब इसमें एक काम करेंगे, इसी पद का जो लोअर टर्म लेंगे सबसे निम्न सीमा लेंगे। निम्न सीमा क्या हो गया? 50। एल का मान कितना हो गया? 50। वर्ग अंतराल तो सब में बराबर होगा, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर हमको f चाहिए, तो बराबरता क्या हो गया? इसी का सामने वाला में हम लोग का जो बराबरता होगा 20 हो जाएगा। और संचयी बराबरता क्या होगा? तो जस्ट इससे पहले वाला। तो इससे पहले क्या है? 45। तो CF का मान 45 होगा। फिर फार्मूला में रख देना। एक क्वेश्चन और इस पर करेंगे और देखेंगे कोई परेशानी है कि नहीं। अभी फिलहाल इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन बताएंगे। बोलो सोनू कुमार, समझ में आया? चलो देखो इस क्वेश्चन का हम लोग माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो पहले इस सारणी को जरा सा समझ लेते हैं बाबू, आंकड़ा को जरा सा समझ लेते हैं। देखो मजदूरी दिया है रुपया में, बोला है कि 800 से 820 रुपया कमाने वाले लोग 820 से 840 840 से 860 रुपये कमाने वाले लोगों की संख्या 19 है। इस तरह दे दिया है कि कितने ऐसे मजदूर हैं किस कैटेगरी के। देखो सबसे लास्ट में लिखा है कि 920 रुपया से 940 रुपया कमाने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है? 5 है। और बोल रहा है कि इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? सारणी बनाना पड़ेगा इस आंकड़े का माध्यिका निकालने के लिए। और सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? वर्ग अंतराल, या बस वर्ग भी लिख सकते हो। और वर्ग अंतराल में कितना का है? देखो तो 800 से 820। बोलो भैया भूख नहीं लग गया है तुम लोगों को? लागत में तो जा घरे। 840 से 860 890 लिख दूं तब फिर सही में लिखवा देंगे। 900 ना? 900 से 920 ये भाई से 920 से 960 से 960 आप बोला था हो 940 ऐजा काजी बाबू बारंबारता CF 7 14 19 25 20 5 10। चलो क्या हो जाएगा? बारंबारता में पहले बोला है 7 लोग हैं, कितना कमाने वाले 14 लोग हैं, 19 25 20 10 ढेर कमाए वाला लोग कम बढ़ है। तो 920 रुपया से 940 रुपया कमाए वाला लोग की संख्या को होगा 5। ऐसा लिखा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चला ये बाबू 7 हो गई। 7 14 कितना? 21 21 19 कितना हो जाए? 40 हो जाए। आई कितना हो जाए? 65 प्लस 20 बराबर 85 85 10 और 95 5 100। कुल मजदूरों की संख्या कितनी है? 100 है। यहाँ पर निकल गया सिग्मा FI बराबर कितना? 100। देखो n बराबर n/2 बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा FI बटा के 2 सही बटा के 2 बराबर कितना? 50। सुन शिवम, हमको संचयी बारंबारता में 50 से बड़ा वाला पद चाहिए। तो 50 से बड़ा क्या है? 65। और कितना नंबर पर है? 4 नंबर पर। यहाँ 4 नंबर पर, यानी ये वाला लाइन हमारे पास है। इसमें देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास F हो जाएगा।
एल का मान क्या हो जाएगा? एल बराबर 860। फिर निकलेगा एच वर्ग अंतराल 880 माइनस 860 बराबर 20 और एफ बराबर निकल ही गया कितना? 25 और सी एफ बराबर कितना आ रहा है? 65। उससे एक पहले वाला तो क्या हो जाएगा? 40। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? फार्मूला में रख दो। जैसे ही फार्मूला में रखेंगे क्या हो जाएगा? एम ई बराबर एल का मान कितना? 860 प्लस एच का मान कितना आ गया? 20। ब्रैकेट में n/2 का मान 50 है और माइनस सी एफ का मान 40। सी एफ का मान यहाँ पर लिखा हूँ 40। अब बटा के कितना? एफ और एफ का मान कितना आ गया बाबू? 25 आ गया। चलो क्या हो जाएगा? 860 धन यहाँ पर कर सकते हैं 20 गुणे 50 में से 40 गया अब बटा के इतना हो जाएगा। 5 से चाहे तो ऊपर नीचे कटा सकते हैं, पंचऊ के अब 50 5 दूनी यानी हो गया 860 धन 4 दूनी तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एम ई मध्य का बराबर। बोल रहा हूँ, समझ में आया? और आसान चाहिए? आसान है कि नहीं? और भी तू परेशान है? आसान है फिर भी राहुला। सारा क्वेश्चन माध्यिका का ठीक इसी प्रकार होगा, थोड़ा सा सीक्वेंस में कहीं अंतर दे देगा। ये सीरीज जो है ना कंटिन्यू नहीं होगा, तो उसमें भी 0.5 एक बार घटा देना है, एक बार 0.5 जोड़ देना है, तो वह सतत बराबरता सतत अंतर वर्ग अंतराल बन जाएगा। और जैसे ही सतत वर्ग अंतराल बनेगा ठीक यही मेथड लगाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग घर पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जो ना आए उसको अगले दिन पूछिए। तो रहने दे आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे।